सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के अभी तक हमने अरण्यकांड ही श्रवण कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी माता के विरह में वन में विचर रहे हैं। भैया लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य पहुंचे हैं और वहाँ माता सबरी जी को गति देके भगवान पंपा सरोवर गए हैं। हाँ, पंपा सरोवर के पास जब वो पंपा सरोवर को देखे, उसके पास आश्रम है, मुनियों का आश्रम है। भगवान को उस जगह बहुत ही आनंद देने वाला लगा। भगवान वहाँ पंपा सरोवर में अपने स्नान करते हैं, पहले प्रणाम करते हैं, फिर उसमें स्नान करते हैं। स्नान करके आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। भगवान सुग्रीव जी के पास जाएंगे मित्रता करने के लिए, तभी हनुमान जी से भेंट होगा और आगे का हनुमान जी का चरित्र यहीं से प्रारंभ होगा। आइए हम सभी आज के इस प्रसंग को मन, भाव, चित्त, भक्ति सब कुछ लगा कर श्रवण करेंगे। दैनिक ऐसे ग्रंथों का महानता, इसी ग्रंथों के अंदर से जो भगवान के नाम के साथ साथ वेदों की ऋचाएँ हैं, जो हमारे जब कान में श्रवण करेंगे, मुंह में बोलेंगे, तो हमारे शरीर में वो ऊर्जा के साथ मिलेगा जो भगवान ने हमारे अंदर उस ऊर्जा को स्थापित किया है। तो ऐसे भगवान की चरित्र को सुनकर पढ़कर आनंदित हो जाए। तो आइए ऐसे ग्रंथों को, भगवान की चरित्र को बड़े ही आनंद पूर्वक हम श्रवण करते हैं। लेकिन परंतु आप सभी से दैनिक एक ही वाक्य मेरा रहता है कहने के लिए कि आइए हम सभी मिलजुल कर एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक काम करते हैं। अपने को तो सुरक्षित करेंगे, उन बेजुबान जीवों के प्रति भी दया करेंगे। हम पॉलीथीन ऐसी कोई प्लास्टिक चीजें नहीं लाएंगे जो हमारा भी नुकसान हो और उन बेजुबान जीवों का भी नुकसान। उनकी तो प्राण चली जा रही है और हमारे अंदर बीमारियां ग्रस्त हो रहा है और आगे चल के ये बीमारियां बड़े बड़े रूप ले रहा है, उसमें हम भी मर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम, भले सरकार अपनी काम करे ना करे, लेकिन हम अपनी यूज से इसे प्लास्टिक पॉलीथीन चीज़ों को हटा दें। अपने घर में कपड़ों की थैला हो, या जैसे हम आज को 20 साल पहले अपने घर का राशन लाने जाते थे या खाना कहीं से लेके आते थे, तो उसकी व्यवस्था वैसे हो जिसमें हम बीमार मुक्त हो। और उस थैला, उस प्लास्टिक को जहाँ फेंकें, जो उस प्लास्टिक को खाएगा उसकी तो जान जानी है। इसीलिए हमें ऐसा वो अपने अंदर बसाना पड़ेगा कि हमारे कारण किसी को नुकसान ना हो। नहीं तो हम अच्छा कर्म करते हुए भी भगवान के धाम नहीं जा पाए। आप यही सोच रहे हैं ना, क्योंकि हम माँ के जब गर्भ में थे, भगवान ने स्वयं हमारे से वहाँ मिले थे। हम जिस कष्ट से, पीड़ा से पड़े हुए थे, भगवान को ये हमने वचन दे के आए हैं कि हम जब भी धरती में जाएंगे, जिस दिन धरती में जाएंगे, आप ही का ही भजन करेंगे। और भगवान ने भी हमें यही प्रतिश्रुति दिए थे कि अगर तू भूल जाएगा तो मैं तुझे बार बार याद कराऊंगा। तो भगवान बार बार हमें याद करा रहे हैं, लेकिन हम है कि उस नशे में धुत है जो हमें अपने वचन तो याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई कहता है तो भी हम उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तो ये, इसको कहूँ तो मतलब अधम है, मतलब उसकी भाग्य खुलने से ही बंद हो जाता है। मतलब भक्ति का अभाव है, संस्कार विहीन है, संस्कारों से विहीन है। इंसान बड़ा तो जरूर होता है, लेकिन उम्र से, शरीर से, लेकिन बुद्धि उतना ही छोटा होता जाता है
जैसे जैसे हम संस्कारों से विहीन होते जाते हैं और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते जाते हैं। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि हम सभी एक दूसरे का हाथ थामकर ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए। हम एक से एक जुड़ेंगे तभी हम पूरे भारत में ये क्रांति ला सकते हैं। भगवान स्वयं हमारे साथ है, भगवान स्वयं ये सब करेंगे। बस हमें एक दूसरे का हाथ थाम के घर से निकलना है और आगे भगवान ही सब चीज करेंगे। लेकिन पहला प्रयास हम सभी को करना पड़ेगा। आप सभी हम साथ में अपने अपने जगह पे जहाँ रह रहे हैं सब एक दूसरे से यही बात करें कि आप बाजार जाइए तो थैला लेके जाइए, प्लास्टिक यूज को कम करिए, सभी जीवों के ऊपर दया करिए। यही हमारा रहेगा, चाहे वो छोटा से छोटा जीव क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा जीव क्यों ना हो, सभी की रक्षा करना हमारे दायित्व है। और यही धर्म कहता है और यही भगवान भी कहते हैं। नहीं तो जब भी मंदिर में जाते हो ना, जब हम माथा टेकते हैं भगवान को देखते हैं तो भगवान नहीं सोचते हैं तूने अच्छा किया है, अपनी तो जान जाएगा, उन निर्दोष जीवों को भी जान पे आफत तेरे ही कारण बना हुआ है। अब सोचिए क्या आशीर्वाद मिलेगा। और वहां जाने के बाद भी हम वहां से आने के बाद भी अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे। भगवान स्वयं थोड़ी करेंगे, हम सबके अंदर भगवान है, हम सब मिल के करेंगे। वो हम माध्यम है, कराएंगे वही, लेकिन इच्छा हमारे अंदर भी हो उन जीवों के प्रति। तो आइए आज के प्रसंग को हम श्रवण करते हैं। भगवान रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में वंदना करते हैं। शंकर भगवान माता भवानी जी की चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। सीताराम चरणे रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरणे रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा, जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। वेद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए
हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के इस प्रश्न को श्रवण करते हैं। और आप सभी से एक विनती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि भगवान के इस अमृतमयी वाणी को आप सभी तक पहुँचे। आप भी बैठे श्रवण करें, अपने परिवार को श्रवण कराएं, ताकि भगवान की इस अद्भुतमयी वाणी सबके कानों तक पहुँचे। यही हमारा और भगवान का चरित्र गाथा है जो सबके कानों तक पहुँचे। आइए आज का प्रश्न को हम सभी श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको और भी मधुर भगवान के इस चरित्र को गाने में और श्रवण कराने में हमें बहुत आनंद मिले। जय श्री सीताराम। दोहा। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न, जी जानी नारद बोले वचन तब जोरी सरोवर पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु दारा सहज रघुनायक, सुंदर अगमा सुगम वरदायक। देहु एक वरा मागं स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम्हा मोर सुभाऊ, जन सन कवहूँ कि करऊँ दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वरन सकहु तुम मागी। जन कहूँ कछु अधेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजा हूँ जानी भोरे। तब नारद वो ले हर साई, असवर मागऊँ करहूँ ढिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिका एक तेका। राम सकल ना मनते अधिका, हो नाथ अघ खग गणपतिका। हो नाथ अघ खग गणपतिका। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे स्वभाव से ही सुंदर रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाम, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। दोहा। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, आपर नाम उड़ा गन विमल बसहु भगत और ब्यऊ। आपकी भक्ति
पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पुण्य चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्त को हृदय रूपी निर्मल आकाशों में निवास करे। एवमस्तु मुनि सन कहेहु कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायो माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघु नाथ ही जानी, मुनि नारद वो ले मृदुवानी। राम जब ही प्रिय रउनी जमाया, मोहे हु मोही सुनहु रघुराया। तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जि मोही तजि सकल भरोसा। करऊं सदा तिन्हा के रखवारी, जिमि बालकरा खही महतारी। गहसी चुबच अनल ही धाई, तहरा खही जन नियर गाई। प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाचिली बाता। मोरे प्रौढ़तन यह सब ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जनहि मोरा बला निज बलताही, तू कह काम क्रोधरि पुआही। यह विचारीपन पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। पायहु ज्ञान भगति नहीं तजेहु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ मतलब सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन
बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। दोहा, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन्न मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कहा पुराण श्रुति संता, मोह विपीना कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होहि कृष्णमाशो शयि सब नारी। काम क्रोध मद मश्चर भेका, इनहि हरस प्रद बरसाएका। दुर्वासना कु मुद समुदायी, तिन्ह कह शरद सदा सुखदायी। धर्म सकल सर सिरुह वृंदा, होई हिमति नहीं दहि सुख मंदा। पुनि ममता जवा सबहुताई, पर पलुहि नारी शिशिर ऋतु पाई। पाप उलूका निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रज नी अंधियारी। बुद्धि भल शिला सत्य सब मीना, बानसी समप्रिया कहई प्रवीणा। बनसी समप्रिया कहई प्रवीणा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते कि मोह रूपी वन को विकासित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूपी होकर सर्वथा सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मश्चर मतलब डाह आदि मेढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री वंशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। दोहा, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब सुख खान, तात किन्न निवारण मुनि में यह जिय जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलाका नयन भरियाए। कहु कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर मम तारु प्रीति। जे न भजई हसा प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नरा मंद भागी। पुनि सादर बोले
मुनि नारद सुनहु रामवी ज्ञान विशारद संतन के लक्षण रघुवीरा कहु नाथ भव भंजन वीरा सुनु मुनि संतन की गुण कहूँ जिन्हते में उन्हा की बस रहूं सट विकाराजिता अनग अकामा अचल अकीचन सुचि सुख धामा अमित बोधानी अमित भोगी सत्य सारा कवि कोविद जोगी सावधान नद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा धीर धर्म गति परम प्रवीणा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं से जल में भर गया। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय मतलब जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों के जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन मतलब सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान दूसरे को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। दोहा गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्न कहूं देह लगे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरणों कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है ना घर ही प्रिय। निज गुण श्रवणा सुनत सकुचाही पर गुण सुनाता अधिक हर्षाही समशीतल नहीं त्यागही नीति सरल सुभाहु सबहि सन प्रीति जप तप व्रत दम संजम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमामय त्रिदाया मुदिता मम पद प्रीति माया विरति विवेक विनय विज्ञान बोध जथारथ वेद पुराण दंभ मान मद करही न काऊ भूलि न देही कुमारग पाऊ गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहिता पर
हितरतशीला मुनि सुनो साधुना के गुण जेते कही न सकहि शारद श्रुति देते कही न सकहि शारद श्रुति देते। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरे के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मतलब प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद शेष नारद सूनत पद पंकज गहे अस दिन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोकों को चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। दोहा राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पा। दीप शिखा सम जुबति तन मन जनी ऐसी पतंग भज ही राम तज काम मद करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन तू उसका पतिंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास परायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकला कली कलु सविध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पाप को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस जी का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। जय जय श्री सीताराम। अब हम आज के प्रसंग अरण्य कांड समाप्त हुआ। अब भगवान जी का आगे का प्रसंग किष्किंधा कांड प्रारंभ होगा। कल से हम सभी किष्किंधा कांड श्रवण करेंगे, जहां भगवान जी सुग्रीव से मैत्री करेंगे। जो हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान जी का दर्शन के लिए और भगवान से मिलने के लिए, भगवान उनसे मिले। तो कल हम सभी बड़े ही आनंद के साथ भगवान का यह चरित्र श्रवण करेंगे, किष्किंधा कांड श्रवण करेंगे। फिर वहीं से आगे का प्रसंग बहुत ही मधुर मनोहर और उचित शिक्षा देने वाला है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कृपा करें, कष्ट करें, ताकि सभी के पास भगवान का इस दिए हुए वचन, भगवान का ये रचित कथाएं उनके
कान तक पहुंच सके, कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो। भगवान सभी के ऊपर ऐसे कल्याणकारी कृपा बरसाते रहे, हमारे सबके ऊपर ऐसे भगवान कृपा करें, ताकि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें उस मार्ग से भगवान हमेशा सदैव हमारी रक्षा करे जिस मार्ग में हमें भगवान की उस नाम को भूलने का कारण है। तो इसलिए भगवान के श्री चरणों में सदा ऐसे मन लगी रहे, इसी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। और आज का प्रश्न वहीं पे विश्राम देते हैं। अब किष्किंधाकांड कल से श्रवण करें। तब तक के लिए आइए सभी कीर्तन कर लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।